केस मंसूर शेख सर, बहुत बहुत शुक्रिया शेरी पॉइंट को टाइम देने के लिए। सर, पाकिस्तान में कोरोना के बायस मैरिज हॉल्स एसोसिएशन पर पाबंदी लग गई थी। सर, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मज़दूर थे। इस बंदिश की वजह से उनको किस किस्म की परेशानियों का सामना रहा जिनका अदराक गवर्नमेंट को नहीं था। उनको क्या परेशानी, ना उनके पास पैसे, ना राशन, ना घर का किराया, ना बिजली का बिल, ना कपड़े, हर तरीके ही से वो लोग क्रश हो गए। गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम इंसेंटिव देंगे, घरों के किराए माफ़ करेंगे, कि एसी का बिल देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दे सके। गवर्नमेंट को 12,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से गए। शुरू में कहा गया राशन देंगे, बाज़ को पहुंचा, बाज़ को नहीं पहुंचा। हमारी इंडस्ट्री के लोगों को नहीं पहुंचा। मालिकान जो ओनर्स थे उन्होंने जिस हद तक हेल्प कर सकते थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह की। और मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी इंडस्ट्री के ओनर्स के ऊपर कि जिन्होंने अपनी उन डेली वेजेस के भी जो उनके परमानेंट नहीं होते थे उनकी भी हेल्प अपनी लिमिट्स के हिसाब से ज़रूर की। माशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फेवर नहीं मिली। एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब के 12,000 मिले, और आप बताएं 5 महीने के इस बिज़नेस बंद होने में क्या 12,000 रुपीज़ में कोई गुजारा कर सकता है। बहरहाल उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस मुल्क के हिसाब से 12,000 रुपये दिए, और फिर मालकान भी देते रहे, जो भी गुजारा कर सके वो इसी लिमिट में ही उन्होंने किया। सर, 12,000 रुपये, सर ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं था कि कोई भी बंदा इस बेसिस पर अपना पूरा घर रन कर सके। ये तो आपको भी पता है भाई। यही हंसी आ रही कि 12,000 5 महीने, यानी कि 3,500 रुपये महीने। आप बताएं उस बंदे का क्या होगा। ये तो शुक्र करें NGOs का, मैं कहता हूँ छिपा, सैलानी, ये JD वाले, सारिम बरनी साहब, अंसार बरनी साहब, जितने भी ईदी सेंटर, इन लोगों ने जितना राशन, जितनी भी हेल्प की, और लोगों ने ख़ुद जो हेल्प की, हर बंदे ने अपने घरों से। और इस दफ़ा ये भी हुआ कि ज़कात रमज़ान से पहले निकाल के लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके, इस तरीके से ये पूरा काम चला। गवर्नमेंट को तो सबसे पहले ये चाहिए था सर कि आपने लॉकडाउन कर दिया तो आप पूरे पाकिस्तान को फिर फ्यूमिगेशन भी करें। जब आपने बंदों को घरों में बंद कर दिया, आप टूटी हुई सड़कों को रिपेयर करवा देते थोड़ी लेबर लगा के। गवर्नमेंट ने पीछे से कोई काम नहीं किया। असूलन तो उनको पूरा फ्यूमिगेशन करना चाहिए था। बिल्डिंग्स, इन लोगों को गाइडलाइन देनी चाहिए थी, ट्रेनिंग करानी चाहिए थी लोगों की कि अगर आप लोगों ने एक शॉपिंग सेंटर खोलना है तो कैसे करना, ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। ना कि कह देते कि जी कल आप शॉपिंग सेंटर खोल लें, परसों आप शॉपिंग प्लाजास खोल लें। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, बस कह दिया कि जी ये SOPs हैं, आप कर दें। देखिए एक ट्रेनिंग होती है, आप स्विमिंग सीखते हैं, उसके लिए आपको ट्रेनर चाहिए। विदाउट ट्रेनर आप लर्न नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा सेटबैक है इस चीज़ का। अच्छा सर, आप चूँकि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए था, और जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो तो बिल्कुल यूज़लेस रहा, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए था? देखिए गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन कर दिया तो पूरे पाकिस्तान में एक ही टाइप का लॉकडाउन होना चाहिए था। गवर्नमेंट ने तरीक़ेकार तो सही किया, लेकिन सारे प्रोविंसेस में एक रूल होना चाहिए था। आप 1 महीना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करते हो, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा भी कोरोना ना होने के बराबर हो गया हुआ है। कौम भी बोल्ड हो गई है। और अगर शुरू में जब 10-15 पेशेंट्स थे या एक पेशेंट आया, उस वक्त हमारे पास गोल्डन चांस था कि हम पूरे पाकिस्तान में 15 दिन का भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर देते, जिसमें बाज़ प्रोविंसेस ने किया, बाज़ नहीं किया। इसलिए आपस में जो इनकी ये चली कॉन्फ्लिक्ट, इसका डिसएडवांटेज हमारी कौम को हुआ, और फिर उसको एक्सटेंड हो गए, पेशेंट्स बढ़ गए। गवर्नमेंट को एक ही दफ़ा पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन करना चाहिए था, जिसकी बेसिस पे ये पेशेंट्स ना बढ़ते। बाकी माशाल्लाह मुस्लिम मुल्क है, अल्लाह ताला ने सुनी, हम सबकी सुनी, दुआएँ सुनी, और आज सारा मुल्क आपके सामने के खुल गया है। अच्छा सर, अभी एक ख़बर आ रही है कि स्कूल के हवाले से और बाकी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, शॉपिंग मॉल्स, इंडस्ट्रीज़, ये तो तकरीबन ओपन, सिनेमा घर ओपन हो गए, जो कि स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि इसको हम मज़ीद बंद रखेंगे। नहीं, बेसिकली कोरोना की वजह से ही है, वो SOPs बना रहे हैं। और देखें जब इतना खौफ पूरी दुनिया में फैल चुका है, सिर्फ हमारे मुल्क में तो नहीं है ना, ये पाकिस्तान में, अमेरिका देख लें, ब्रिटेन देख लें, जितने भी सुपर पावर्स अपने आप को कहती हैं, आप उनको देख लें। डोंट ब्लेम आवर कंट्री, डोंट ब्लेम आवर गवर्नमेंट। आप इनको जाके देखें वो कितने खौफज़दा हैं, और उन्होंने किस तरीके से टाइम गुजारा। हम उससे बहुत अच्छे रहे हैं माशाल्लाह। और जहाँ तक स्कूल का है, पेरेंट्स भी तो डरे हुए हैं ना, जिनके छोटे बच्चे हैं तो वो डरे हुए हैं, उनका खौफ भी ख़त्म करना है। और डेफ़िनेटली गवर्नमेंट ने अब स्कूल वालों को भी कहा होगा कि जी आप हमें डेमॉन्स्ट्रेशन दें,
उसके लिए उन्होंने टाइम दिया होगा। स्कूल वालों को भी चाहिए कि अपनी क्लासरूम्स के सेटअप्स बनाएं और गवर्नमेंट को इनवाइट करेंगे, हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं। पहले 80 स्टूडेंट्स होते थे क्लास में, अब हम 25 रख रहे हैं, इतने 3 फीट के गैप के साथ रख रहे हैं चेयर्स। ये हमारे SOPs हैं। वो डेमोन्स्ट्रेशन दें, उसको टेलीविज़न पे भी लेके आएँ, उसको हर एक को, जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हर पेरेंट्स के मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू भेजें, ताकि पेरेंट्स का भी खौफ ख़त्म हो, इधर से गवर्नमेंट को भी एक उनका अच्छा मैसेज मिले और एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन भी, और लोग अपने स्कूल को दोबारा ओपन कर देंगे इंशाल्लाह, और बच्चों का खौफ भी ख़त्म हो जाएगा, पेरेंट्स का भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सर क्या SOPs के तहत गवर्नमेंट ने मैरिजेस हॉल को ओपन करने का वो किया? देखें, अभी SOPs गवर्नमेंट ने दी नहीं, उन्होंने डेट दी है कि जी 15 सितंबर से हम खोल रहे हैं, तो हम फंक्शंस बुक कर रहे हैं, और फंक्शंस बुक करने का हम ये कह रहे हैं एज़ पर गवर्नमेंट SOPs। और हम, क्योंकि आई एम द चेयरमैन ऑल पाकिस्तान केटर डेकोरेटर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, और हमारे बैंकेट्स भी हैं अपने सारी जो हमारी एसोसिएशन के लोगों के, स्ट्रिक्टली हमने अपनी एसोसिएशन के मेंबर्स को कहा वेरी स्ट्रिक्टली कि आपने हर हालत में गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो करना, उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि अगर कोरोना को हमने कंट्रोल करना तो SOPs के साथ ही हमारा स्टाफ पूरा मास्क में होगा, हमने एल्डरली लोगों को और बच्चों को नहीं आने देना जो गवर्नमेंट के SOPs होंगे, और एक अच्छी लिमिट में लिमिटेड गैदरिंग करनी है जिसमें गैप्स के साथ हमने सेटअप देने हैं। बफेस की जगह हम राउंड टेबल्स पे सर्व कर रहे हैं फूड, तो हमने एक कंट्रोलेबल SOPs के साथ काम करना है इंशाल्लाह।